संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। अरे भाई आज बात करेंगे ऊँ तो हमारा दौरा जो यू लेखा जोखा है, जो पूरा जो हमने सर्वे आंकड़े कांकड़े इकट्ठे करे हैं 90 के 90 विधानसभा में कांग्रेस के जो दावेदार हैं उनकी सूची मेरे हाथ में है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे जींद की। न्यू का आग्रह भाई जींद में नींद में कुछ भी हो सका है। तो जितने भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं वीडियो ने जी ला के शेयर भी कर दे रहे हो। और भाई कुछ दावेदारों की सूची मार दो रहे मौजूद है, हालांकि बीजेपी के भी कुछ दावेदार उनकी लिस्ट भी मार दो रहे। लेकिन आज बात करेंगे कांग्रेस का सबसे ठाडा, सबसे मजबूत, सबसे बाहुबली दावेदार कौन है, क्योंकि इनका आग्रह भाई जींद में नींद में कुछ भी हो सका है। चुनावी बिगुल बज गया है और चुनाव आयोग ने तारीख घोषित कर दी है 1 अक्टूबर। और भाई बहुत बड़ी बात है, यानी कि कई ढाल की बातों का चर्चाओं का बाजार भी पूरी तरह से गर्म है। कुछ कमेंट भी हम साथ के साथ लेने की कोशिश करेंगे, तो जितने भी दर्शक है कमेंट भी करियो। फिलहाल जींद विधानसभा की बात करेंगे। जींद विधानसभा में तो हमने क्या लग है कि सबसे मजबूत दावेदार कौन है कांग्रेस की तरफ से। आज कांग्रेस की चर्चा करेंगे। ये जो प्रोग्राम है फिलहाल जो लाइव तो हम देखने लग रहे हो, यानी कि कांग्रेस का मजबूत दावेदार कौन है। कई ढाल के नामों की चर्चाओं का जो बाजार है वो पूरी तरह से गर्म है। और पूरे जिला जींद की अगर मैं बात करूं तो भाई 5 मंत्री आते रह लिए, चाहे सुरजेवाला की बात करा, चाहे मांगेराम गुप्ता की बात करा, चाहे बच्चन सिंघारिया की बात करा, यानी कि मंत्रियों की धरती है जींद। और उसके बावजूद भी मामला क्या है, कारण क्या है, वो चलो अलग विषय है कि भाई जींद में विकास का मोहताज रहा जींद, सारी की सारी सड़कें जो वो टूटी हुई हैं। लेकिन फिलहाल जो है बात करेंगे भाई जींद में सबसे मजबूत सबसे ठाडा कैंडिडेट कौन है। तो हमारे द्वारा जो लिस्ट है उसमें उसके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक नाम लिखकर के आ रहा है महावीर गुप्ता। महावीर गुप्ता जो कि मांगेराम गुप्ता जो पूर्व मंत्री रहे हैं कांग्रेस में, उनका लड़का है। उनको भी टिकट देने की बात जो है वो बाजार में चर्चाओं का बाजार पूरी तरह से गर्म चल रहा है। कुछ कमेंट भी आने लगे हैं। अच्छा, महावीर गुप्ता की अगर मैं बात करूं तो मांगेराम गुप्ता जो पूर्व मंत्री उनका लड़का है। और जो मान लिया अगर जातीय गणित की अगर मैं बात करूं या फिर कई सारे गणित जो उसमें लागू हुए हैं उनके हिसाब से अगर मैं बात करूं तो महावीर गुप्ता एक ऐसा नाम जो है वो कहा जा सके है। और कई सारे कमेंट भी आने लगे हैं। एक और नाम जो कमेंट में आया है बलजीत रेड्डू। बलजीत रेड्डू जो कि लक्ष्य प्लांट के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं। और उनका नाम भी, क्योंकि अभी कई सारी चीज़ों की अगर मैं बात करूं, बस स्टैंड पर पीने का पानी की व्यवस्था, बच्चों के लिए लड़कियों के लिए जो है बस की निःशुल्क व्यवस्था, इस तरह के जो काम है वो बलजीत रेड्डू करने लग रहा है। और उसका नाम भी फिलहाल सुर्खियों में चल रहा है। यानी कि एक नाम हो गया बलजीत रेड्डू और दूसरा नाम हो गया महावीर गुप्ता। एक नाम है अंशुल सिंगला, अंशुल कुमार सिंगला, यानी कि जिसके पिताजी का राजनीतिक करियर काफ़ी अच्छा रहा है और बृजमोहन सिंगला के लड़के हैं अंशुल सिंगला, जिनका नाम जो है फिलहाल जींद की टिकटमबाजी यानी कि जींद की कांग्रेस की टिकट के दावेदारों में प्राथमिकता का नाम चल रहा है। एक और नाम है प्रमोद सहवाग। प्रमोद सहवाग की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी युवा चेहरा है, लगातार गांव-गांव में घूम के कांग्रेस का प्रचार करने लग रहा है। और जो राहुल गांधी जी की जो यात्रा चली थी उस यात्रा में भी काफ़ी सुर्खियों में था प्रमोद सहवाग का नाम। तो प्रमोद सहवाग का नाम भी जो है जींद के कांग्रेस के जो टिकट के दावेदार हैं उनमें चल रहा है भाई। इसका गिला गिला अगर मैं बात करूं तो भाई रमेश कुमार सैनी, जिसका नाम जो है रमेश कुमार सैनी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी वोट बैंक है उसको काफ़ी बल्क में प्रभावित कर सका है रमेश कुमार सैनी। और यदि क्योंकि जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाओं का बाजार गर्म है, कहीं बीजेपी के ऊपर आरोप लगे हैं भी जाट नॉन जाट की राजनीति का कार्ड खेल सके हैं, इस तरह का अगर उसका तोड़ की अगर मैं बात करूं तो रमेश कुमार सैनी जो है उसमें उस जातीय कार्ड का कितने कितने गणित में फिट बैठने का काम करे है। तो मतलब जैसे राजनीति में कई 2-3 चेहरे की बात करा तो टिकाऊ और जिताऊ, यानी कि 2 क्वालिटी प्रत्याशी के अंदर या दावेदार के अंदर होनी चाहिए। और वो कौन से कैंडिडेट में है कमेंट करके तो हम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दे रही है। और साथ के साथ हम कमेंट जरूर लेवांगे क्योंकि कई सारे कमेंट आने लग रहे हैं। सतीश कुमार गौरैया का कमेंट आया, बोले धर्मो भाई राम राम। राम राम भाई।
कविता आर्या का कमेंट आया भी बलजीत रेड्डी भी एक मजबूत दावेदार जींद विधानसभा से है। इसका गिला गिला ललित कौशिक रघुवीर भारद्वाज, ललित कौशिक ने रघुवीर भारद्वाज का नाम सजेस्ट किया है। रघुवीर भारद्वाज की अगर मैं बात करूं तो 18 तारीख का यानी कि जींद में कार्यक्रम रखा गया था, काफ़ी सफलतम कार्यक्रम रहा और सुरजेवाला का काफ़ी करीबी बताया जा रहा है रघुवीर भारद्वाज को, और काफ़ी सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय भूमिका है भाई रघुवीर भारद्वाज की। इसका गिला गिला एक और कमेंट आया महावीर गुप्ता ओनली, ये कोई मोनी है उसका कमेंट आया है, जोनू को है अभी महावीर गुप्ता जो है वो कारगर और जींद से एक मजबूत प्रत्याशी सिद्ध हो सके हैं। तो और भी कई सारे दर्शक हैं जो हमारे लिए लाइव जुड़ रहे हैं, सलीम खान है वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं भाई, और भी काफ़ी सारे दर्शक हैं, और कुलदीप राठी है वो हमारे साथ लाइव जुड़ रहा है। जितने भी दर्शक हैं वीडियो को जी ला के शेयर भी करते रहो, और भाई कुछ देर के बाद जो है वो अपने अपने हल्कियाँ के मजबूत जो प्रत्याशी हैं वो उनके जिक्र भी कमेंट सेक्शन में कर सके हैं, क्योंकि अगला प्रोग्राम जो है वो हमारा अलग विधानसभा को लेकर का होगा। और मोहित लाटर न्यू का वेरी नाइस तो ठीक है भाई, कौन सा है वेरी नाइस न्यू और बता दिए मोहित भाई। तो ओम प्रकाश जी लाइव देखने लग रहे हैं, और मयंक बंसल जी लाइव हमारा प्रोग्राम देखने लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया लाइव देखने के लिए। और मयंक बंसल ने कहा बीजेपी जिसको टिकट देगी उसको वोट देंगे भाई। अच्छा, मयंक भाई का कमेंट आया भैया जिसको बीजेपी टिकट देगी, क्योंकि डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जो है वो मौजूदा विधायक बीजेपी के हैं, और देखते हैं उनको टिकट है कि नहीं है, क्योंकि चर्चाओं का बाजार काफ़ी गर्म है। मौजूदा विधायकों की टिकट कट सका है कि ना कट सका, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, और नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम इस चीज़ को लेंगे। वीरेंद्र सैनी लिखा है राम राम धर्मू भाई, राम राम भाई। विक्रम भाई लाइव देख रहे हैं, विनोद भाई देखने लग रहे हैं। अच्छा, विक्रम सिंह नु कह राम राम भाई जी, राम राम बिल्कुल। तो भाई जी अगर मैं बात करूं तो इस बार सबसे ज़्यादा दावेदारी जो है वो मेरे हाथ में जो लिस्ट है हज़ारों की संख्या में कांग्रेस के जो दावेदार हैं, कांग्रेस की टिकट के जो दावेदार हैं उनकी लिस्ट भाजपा के दावेदारों से ज़्यादा है। इसका अंदाज़ा तांबिलास को हो, कमेंट सेक्शन में लिखियो कि भाई ये चीज़ किस तरफ इशारा कर रहा है कि कांग्रेस के जो टिकटों के जो दावेदार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। और जींद विधानसभा की अगर मैं बात करूं, अकेले जींद से दावेदारों की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी संख्या में जो है जींद से दावेदारी प्रस्तुत करी गई है, और जींद है लगभग 48 कांग्रेस के जो सोशल मीडिया पे भी ये आंकड़ा रन कर रहा है। अकेले जींद विधानसभा से लगभग 50 दावेदार जो है कांग्रेस के टिकटार्थी, कांग्रेस की टिकट के ऊपर दावा करने वालों की जो संख्या है यानी अर्धशतक जो है वो ला दिया है। तो तामंदादा भी लाश को हो, यदि 50 दावेदार हैं और उनके समर्थक हैं, यदि वो एकजुट रहे हैं, किसी एक प्रत्याशी के ऊपर यदि मन बना लिया जावा है, किसी एक प्रत्याशी को यदि उसमें उतारा जावा है, तो मतलब कांग्रेस जो है वो काफ़ी मतलब न्यू का इसका कांटे की टक्कर है। तो अंशुल कुमार सिंगला बताया मैंने, प्रमोद सहवाग बताया, रघुवीर भारद्वाज है, रमेश कुमार सैनी है, महावीर प्रसाद गुप्ता जो कि मांगेराम गुप्ता का छोरा है, और भाई महावीर कंप्यूटर की अगर मैं बात करूं तो व्यापारिक जो लोग हैं जो कि सत्ताधारी पार्टी से जो अपने आप को परेशान बता रहे हैं, व्यापारी वर्ग की आवाज़ उठाने का जो काम है वो महावीर कंप्यूटर लगातार कर दे रहे हैं। तो उनका नाम भी फिलहाल सुर्खियों में है, और जींद से टिकटार्थियों की लाइन में जो है वो महावीर कंप्यूटर का नाम भी फिलहाल जो चल रहा है। तो ये कुछ नाम मैंने आपको बताए, तो हमने के लागे है जो ये मैंने नाम बताए हैं, इनमें सब मजबूत दावेदार कौन है वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दियो। और भाई जींद में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, और भाई क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने सीधे कोथली भी बांटे हैं, यानी कि जो नायब सैनी जो मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार बीजेपी की तरफ से बने, तो उन्होंने काफ़ी सारी सौगात बांटी, काफ़ी सारी चीज़ें बांटी, सीधे कोथली बांटे। तो वह सीधे कोथली कितने काम आएंगे, क्या वो वोट बैंक में तब्दील हो पाएगी वह भीड़? हालांकि आउटसोर्सिंग 2 के कर्मचारियों की बात करा, या फिर जो वोकेशनल टीचर की बात करा, या फिर जो है क्या नाम कई सारे जो वर्ग हैं स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए, मतलब काफ़ी धरने प्रदर्शन का दौर जो है वो लगातार चला है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि इस बार
बीजेपी को हम 25 पार नहीं होना देवांगे। जबकि पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो 75 पार का दावा जो है वो बीजेपी करके और चुनावी मैदान में चुनावी दंगल में उतरी थी। इस बार तो हमने के लग गया है, क्या वाक्य में जो है वो 75 पार का नारा इस बार भी काम आओगा, या फिर जो कर्मचारी हैं या जवान हैं किसान हैं सड़कों पर उतर रहे हैं, तो वो जो उनका जो गुस्सा है वो इस बार वोट की चोट तक क्या भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा पाओगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी जो विकास का जो राग अल्फावा है भाई हमने विकास कराया है, क्या वाक्य में तो हमने विकास नजर आया, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और बस जींद में नींद में कुछ भी उसका है तो जींद का गणित जो है वो तो हमने किसा लग गया, जींद में तो हमने के लग गया है, कौन जो है दावेदारी किसकी दावेदारी सब तो ठाडी है, किसकी दावेदारी जो है किसकी दावेदारी में दम है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। कुछ और कमेंट में कोशिश करूंगा। सुमित चौधरी न्यू कह धर्मू भाई राम राम भाई। तो मयंक बंसल जो है 0 लिखा है, न्यू भाई किसका बारे में लिखा है मयंक भाई न्यू और बता दिया 0 किसका बारे में है। और कविता आर्य का कमेंट आया है 10 अदर पीपल आर वाचिंग, ओके ठीक है। तो कई सारे दर्शक जो है वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर दी है उन्होंने, और सामने के लगा है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। और भाई जिन जिन विधानसभा से जो भी दर्शक फिलहाल लाइव जुड़ रहे हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से अपने अपने सबसे मजबूत प्रत्याशी सबसे मजबूत दावेदार के बारे में 2 शब्द कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। तारे वह शब्द यदि हमने बढ़िया लागेंगे अच्छे लागेंगे मर्यादित लागेंगे और वाक्य में न्यू लागेंगे भाई किसी प्रत्याशी के बारे में तो हमने मजबूतियत अपने विचार दिए हैं, तो आपके नाम के साथ अगले प्रोग्राम में आपके कमेंट को शामिल किया जाएगा। कर दो भाई वीडियो ने शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। कर दो शेयर।